हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग ज्यामिति के पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड एक चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 10th का प्रश्नावली 6.2। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको थेल्स प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। उसी पर आधारित है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन है, आकृति 6.17 में। तो सबसे पहले आकृति हम बनाएंगे कि 6.17 का आकृति है क्या। तो दो आकृति है बना हुआ, ए बी सी। इसको दिया हुआ यहाँ पर ये डी है, ये ई है और ये है 1.5 cm, ये आपका 3 cm, ये 1 cm और ये मालूम नहीं है। ये पहला आकृति है जिसमें आपका क्या दिया है कि आकृति पहला और दूसरा में, प्रथम और दूसरा में, ये प्रथम हम बनाए हैं, इसमें डी समांतर बीसी है, यानी गिवन है डीई समांतर बीसी। और पहला में ईसी निकालना है, दूसरा में एडी निकालना है। तो ईसी निकालना है तो देख लीजिए यहाँ पर एडी मालूम है, डीबी मालूम है, एई मालूम है, ईसी नहीं मालूम है और एक मालूम क्या है, डी समांतर बीसी। तो जो ही हम लोग क्या पढ़े हैं थेल्स प्रमेय में कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर। तो देख लीजिए यहाँ पर डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी ना। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची हुई है। कौन सी रेखा है? हाँ, डी है, डी खींची गई है। तो थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है ना। तो हमें मालूम है डी समांतर बीसी। इसके अलावा आपको एडी भी मालूम है। इस फिगर के लिए एडी है 1.5 cm, उसके बाद डीबी है 3 cm और एई है 1 cm और निकालना क्या है, ईसी। ईसी बराबर वाट। तो अब देखिए यहाँ पर कि चूंकि डीई समांतर आपको बीसी है, ये क्या है तो गिवन है। तो डी समांतर बीसी हम चेक करेंगे कहाँ है। डी समांतर बीसी त्रिभुज एबीसी में है। त्रिभुज एबीसी के एक भुजा के समांतर है। तो एक भुजा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात यानी कि वो थेल्स प्रमेय लागू होगा यहाँ पर, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको नोन है और क्या अननोन है, अर्थात क्या क्या ज्ञात है। तो AD ज्ञात है 1.5 cm है ना। DB मालूम है 3 cm। उसके बाद AE कितना है, हाँ AE आपका है 1 cm और EC कितना है नहीं मालूम है ना, यही ज्ञात करना है। तो CM साहब से CM साहब गए और 1.5 दूना 3। अब तिरछा गुना कर दीजिए। EC को यहाँ पर 1 है, EC को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, EC और 2 एकम 2 यानी 2 cm। EC निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, इसी प्रकार से आप दूसरा इसका देख सकते हैं क्वेश्चन। हम इधर फिगर बनाते हैं। दूसरा में क्या है, कुछ इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें भी एक भुजा BC के समांतर DE खींची गई है।
और यहाँ मालूम है आपको 7.2 cm, ये मालूम है 1.8 cm, ये मालूम है 5.4 cm, यही ना मालूम है। तो आप इसी प्रकार से जैसे इसको हम बनाए हैं वैसे इसको भी हम बना सकते हैं ना। देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या होगा, समांतर है तो AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC फेज पर में से होगा। ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये दोनों मालूम है ही, तो ऐसे ही इसको बैठा देंगे, बैठाने का बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप और भी प्रश्न को बना सकते हैं। इसमें अन्य क्वेश्चन भी है जिसको आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।